व्रतोऽस्मि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया माप्नोति दीक्षया माप्नोति श्रद्धया तद्यवाप्यते ओतारं रत्नदातमां षष्ठ्यञ्जलि समुदपन्नं वीर्यकार्यसंयुताम् व्रतोऽस्मि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया माप्नोति दीक्षया माप्नोति श्रद्धया तद्यवाप्यते अब सप्तपदी होगी। सप्तपदी की प्रक्रिया में वधू प्रत्येक पद के साथ 7 भावनाओं और प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का वचन देगी। उसके बदले में वर भी उसे वचन देगा। आपसे ही हमारा सौभाग्य है। हमारे पूर्व जन्म के विद कर्मों से ही आज आप हमारे पति हैं और हम आपकी वधू। मैं प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा। तुम सदैव निश्चिंत रहो। सुख तथा दुख में भी मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा हम उससे संतुष्ट रहकर बालक से लेकर वृद्ध तक अपने कुटुंब का पालन करेंगे। वस्त्र और आभूषण, साज और सज्जा में तुम्हारी स्वतंत्रता चलेगी। मैं तुम्हारी न्याय संगत आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। हम नित्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपके लिए मिठाई और भोजन बनाएंगे। मैं पराई स्त्री की कामना कभी नहीं करूंगा और भोजन में सावधानी रखूंगा। हम पवित्र श्रृंगार से अपने आप को विभूषित करके वाणी, मन और शरीर से आपके साथ कर्म करेंगे। तुम्हें छोड़कर मैं यज्ञ, धर्म और अर्थ के काम नहीं करूंगा। तीर्थ और भ्रमण हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दुख में धैर्य रखेंगे और सुख में प्रसन्न होंगे और सदैव आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे और किसी पराये पुरुष के कभी समीप नहीं जाएंगे। उपवन, उद्यान और मनोरंजन के स्थान पर हम साथ साथ विहार करेंगे। भोजन पकाने में तुम्हारी रुचि चलेगी। हम आपके घर में सुख से रहेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, बंधुजनों का सत्कार करेंगे। जहाँ भी आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। हम अपने प्रियजनों को कभी नहीं ठगेंगे और ना ही कभी उनसे ठगे जाएंगे। मैं तुम्हारे वमांगी होने के अधिकार का कभी परित्याग नहीं करूंगा। अपने हृदय से तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे लिए सुखदायिनी होगी। होम, यज्ञ आदि कार्यों में हम आपकी सहायता करेंगे। धर्म, अर्थ, काम के कार्यों में हम आपके मत अनुसार व्यवहार करेंगे। यहाँ सब साक्षी हैं कि आप हमारे पति हो गए हैं।
और हमने अपने शरीर को आपको अर्पित कर दिया है। अब वरवधू हृदय स्पर्श करेंगे। मैं अपने व्रत में तुम्हारा हृदय धारण करता हूं। तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुगामी होगा। तुम मेरी वाणी में एक मन से निवास करो। महादेव, अब आप मंगलसूत्र और सिंदूर दान की प्रक्रिया आरंभ करें। ये इस बात का सूचक है कि अब कन्या सुहागन हो गई। अब आप दोनों अपने वयोवृद्धों के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सौभाग्यवती माँ।
ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ। महादेव और माता पार्वती आज एक हुए। इसी क्षण से महादेव एवं माता पार्वती के साथ ही संसार के उद्धार की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। मेरे लिए ये अत्यंत सम्मान्य है। इस पावन मिलन के साक्षी हेतु यहाँ इतने महापुरुष उपस्थित हैं। अब कोहबर ग्रह की रीति जनवासे में होगी। और